नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे जीत का घोषणा पत्र की। जी हां, जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का रण लगातार जारी है और अगर हम बात करें तो दोनों ही दल लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार निकाय की जंग में नजर आ रहे हैं और दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। तो वहीं दूसरी ओर अब घोषणा पत्र भी जो है दोनों ही दलों ने तैयार कर लिया और खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किया है। और वहीं हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी 1 जुलाई को अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ये घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे और सीधे तौर पर अगर हम देखें ये घोषणा पत्र कई मायनों में खास होगा। बीजेपी ने इस बार अलग अलग घोषणा पत्र तैयार करे हैं। एक, शहरों के विकास के लिए जो 16 नगर निगम हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग से घोषणा पत्र तैयार होगा और इसके अलावा शहर के अनुसार, निकायों के अनुसार स्थानीय तौर पर भी घोषणा पत्र तैयार किया गया है। तो बीजेपी की अपनी तैयारी है, कांग्रेस भी कुछ इसी तर्ज पर चल रही है। कांग्रेस ने भी कुछ इसी तर्ज पर अपना घोषणा पत्र लॉन्च कांग्रेस कर चुकी है और उसके आधार पर जनता से कई सारे वादे कांग्रेस ने किए हैं। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस ने जो गरीब हैं उनको रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की बात कही है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें रियायत देने की बात की गई है। इसके अलावा भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि हमारा जो संकल्प पत्र है, अर्थात पूरे मध्य प्रदेश के लिए नगरीय क्षेत्र में आगे सरकार क्या करने वाली है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब नगर सरकार भाजपा की जो बनेगी, तो हम किस तरीके से वहाँ विकास के काम करेंगे, ये सारा उसमें सम्मिलित होने वाला। नगर पालिका में अभी अध्यक्ष का चुनाव सीधा नहीं हो रहा है, नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से वह संकल्प पत्र है, उसको जिसको आप घोषणा पत्र कह सकते हैं। इस चुनाव के लिए हम जनता के बीच में ले जाने वाले हैं कि हम किस तरीके से मध्य प्रदेश में नगरों का विकास करेंगे, यह उस प्रकार से संकल्प पत्र होगा। तो आपने बीजेपी को सुना, बीजेपी कह रही है 1 जुलाई को बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो जारी होगा, लेकिन मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास होगा और क्यों मैनिफेस्टो इतना महत्वपूर्ण है। सीधे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे सर, उनके पास चलेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, एक खास मैनिफेस्टो बीजेपी भी लेकर आ रही है, कांग्रेस ने पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है क्योंकि बात शहर सरकार की है और ऐसे में 2 मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, एक स्थानीय तौर पर और एक पूरे प्रदेश के तौर पर लेके आए हैं, जिसमें 16 के 16 निकायों में किस तरीके से काम करना है उसका मैनिफेस्टो एक अलग से तैयार किया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें मैनिफेस्टो का बहुत बड़ा रोल बाद में समीक्षा में दलों ने स्वीकारा। भाजपा अभी तक कहती है कि कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी, जिसमें किसानों का कर्जा माफ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ऐसे बहुत सारे मुद्दे वो गिनाती है कि इसके कारण लोग झांसे में आ गए और कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये प्रतिपादित हो चुका है महत्व। हालांकि दोनों दलों ने पिछली बार घोषणा पत्र का नाम बदलकर एक ने वचन पत्र और एक ने संकल्प पत्र नाम दिया था, जिससे आम जनता उस पर भरोसा कर सके, लेकिन उसकी स्वीकार्यता तो बाद में समीक्षा के दौरान बनी कि इसके कारण ये हो गया। और अभी जब कांग्रेस का एक घोषणा पत्र भोपाल नगर निगम के लिए आया तो उन्होंने कहा कि हम हाउस टैक्स आधा कर देंगे, बिजली का बिल 50 रुपये क्या इतना कर देंगे, जो घोषणाएं की हैं। तो स्वाभाविक है भाजपा कुछ ऐसा लाएगी जिससे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र फीका लगने लगे या आकर्षण भाजपा के घोषणा पत्र में ज्यादा लगे, जिसमें लोक लुभावन हो, जिसमें लोगों को आकर्षित करे कि हम आखिर वोट क्यों दें, हमारे लिए क्या। कई एक मतदाता होते ना, एक सामान्य मतदाता, कि हमें क्या मिलेगा। तो ये जो क्या मिलेगा उस मतदाता को ध्यान में रख के प्रायः घोषणा पत्र तैयार होते हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा की एक जो रिसर्च टीम है उसने बहुत कुछ किया है और भाजपा को तो वैसे ही एक चल रही है बात कि हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से विकास करा रहे हैं, उसी को कांग्रेस ही मुद्दा बनाए कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार होगा। की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया,
अगर हम बात करें तो भोपाल का जो मैनिफेस्टो निकल के आया है स्थानीय तौर पर, उसमें कई सारी छूट देने, रियायतें देने की बात भी की गई है, वहीं पर्यटन सिटी बनाने की बात भी की गई है। भोपाल को बहुत पहले से विकसित होना था, क्योंकि भोपाल एक झीलों की नगरी है। आज हम आप यहाँ रहते हैं तो शायद उतना हो पाता नहीं समझ, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जैसे एयरपोर्ट से कोई आएगा तो वीआईपी रोड होते हुए आता है, जी सब झील किनारे और पहाड़ियाँ जगह जगह, तालाब छोटे बड़े, तो उससे सागर भोपाल का सौंदर्य अलग है और उसकी कोई तुलना नहीं है। और भोपाल के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जी भोजपुर हो, चाहे ये कनकनपुर देवी वाला हो, भीम बेटका हो, और भी बहुत सारे यहाँ कालिया सौ डैम पे, केरवा डैम पर इतना टूरिज्म का भविष्य है भोपाल में कि जिसकी हद नहीं। मतलब जो भी आता है इस शहर को भूल नहीं पाता कभी, और बार बार आने के लिए उसका मन करता है। निश्चित रूप ये से जो सर, और यही कारण है कांग्रेस इसको ही मुद्दा बनाकर, यही कारण है कि पर्यटन सिटी बनाने की बात जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की है। सर लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीजेपी अब मैनिफेस्टो लेकर आ रही है और कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ कह रही है। सबसे पहले वो सुन ले। तो कांग्रेस जिस तरीके से इस पर सवाल भी उठा रही है, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है मैनिफेस्टो को लेकर, आइए सुनते हैं। पार्टी के घोषणा पत्रों के ऊपर अब भरोसा किसको रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 3 से चौथी बार सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनाई लगातार, और 4 घोषणा पत्र उसके रहे, जिसको कभी संकल्प पत्र, कभी दृष्टि पत्र, कभी कुछ इस तरह के नाम दिए गए नए नए, पर उनमें से 90% जो घोषणा पत्र रहे हैं, वादे रहे हैं, उनको पूरा नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से किसी को सरोकार भी नहीं। घोषणा पत्र का इंतजार था कमलनाथ जी का, जो 16 नगर निगमों में हमने दिया। कांग्रेस पार्टी ने, जनता भरोसा करती है, वादों पे खरे उतरने वाली कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी ये जनता के बीच के अंदर अपना एक भरोसा रखते हैं, और उसका इंतजार जनता को था। जनता ने हमारे घोषणा पत्रों के भरोसा किया है। भाजपा के कई घोषणा पत्र आ जाएंगे, जनता उनको नकार चुकी है, नकारेगी। तो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के अब्बास हफीज, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई घोषणा पत्र को बीजेपी लेकर आई, लेकिन उसका क्या हुआ पहले बीजेपी वो बताए। अब नया घोषणा पत्र लेकर आ रही, लेकिन हमारे घोषणा पत्र पर जो कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है उस पर जनता को विश्वास है। इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है। लेकिन हम सीधे चलेंगे, हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ संकल्प पत्र जारी हो चुका है और अब बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र लेकर आने की तैयारी में है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक विकास का रोड मैप होता है, वो विकास हो या ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके घोषणा पत्र या यूं कहें कि वचन पत्र के बहाने से ही पार्टियां जनता को कहीं न कहीं प्रलोभित करने का काम करती हैं, और वही सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया, वहां पर उसको सार्वजनिक किया गया। और अब जो भारतीय जनता पार्टी 2 तरह के वचन पत्र यहां पर लेकर के आ रही है, तो कल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से ये वचन पत्र का ऐलान किया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। एक प्रदेश स्तर पर ये तैयार किया गया है जो घोषणा पत्र है, और उसके अलावा एक स्थानीय निकायों के हिसाब से ये जो वचन पत्र है तैयार किया गया है, ताकि जो स्थानीय समस्याएं हैं और जो नगरीय क्षेत्र हैं तो उनका किस तरह से विकास होगा, तो उसका एक आधार तैयार किया गया है भाजपा की ओर से, और फिर उसके आधार पर ही अगले 5 साल पर विकास का एक रूट तैयार किया गया है। जी संदीप, लेकिन समझना ये चाहूंगा, दिलचस्प इस बार यह है कि स्थानीय तौर पर विकास पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और ये घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होगा, बल्कि जनता को ये बताने की कोशिश होगी कि अगर बीजेपी के पार्षद जीतते हैं, बीजेपी का मेयर आता है, तो स्थानीय तौर पर बीजेपी क्या कुछ विकास कार्य करेगी। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि जनता आजकल समझदार हो गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो राजनीतिक दलों को भी अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ रही है। यही कारण है कि पहले हम कभी देखते थे कि एक घोषणा पत्र होता था, लेकिन अब पार्टियों को 2-2 घोषणा पत्र लेकर आना पड़ रहा है।
बिल्कुल देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, शिक्षा का स्तर भी लगातार बढ़ चुका है। तो कहीं न कहीं अब सरकार जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, तो अलग अलग तरीके से वो भी सोचती हैं और जनता की जो दुखती रग है उस पे हाथ रखने की कोशिश करती हैं। और यही कारण है कि आम लोगों से भी अब रायशुमारी की जाती है, जनता से भी सलाह ली जाती है कि उनका टेस्ट क्या है और कहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो उस हिसाब से उसको वो अपने वचन पत्र में या यूं कहें कि घोषणा पत्र में शामिल किया करते हैं। तो कुछ यही करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसीलिए दो तरह के यहाँ पर वचन पत्र कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए जा रहे हैं, जो कि प्रदेश स्तर पर हो गए। प्रदेश स्तर पर बताना चाहूंगा कि क्योंकि जिला पंचायत और जो जनपद होता है, तो क्योंकि इनके जो प्रत्यक्ष रूप से इनके अध्यक्षों का चयन नहीं होना है, अप्रत्यक्ष रूप से इनके अध्यक्षों का चयन होगा। इसलिए यहाँ पर एक प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और नगरीय क्षेत्रों के लिए एक अलग से इनका घोषणा पत्र रहेगा, ताकि उन नगरीय के लिए अलग से घोषणा पत्र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ हैं संदीप मिश्रा, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी अलग तरीके से तैयारी कर रही है। 1 जुलाई को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा, लेकिन समझना होगा कि इसमें क्या कुछ खास होगा। हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश शर्मा जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका IND24 में। धन्यवाद। राकेश जी, 2 घोषणा पत्र लेकर आ रही है बीजेपी और माना यह जा रहा है कि इस बार क्षेत्र के अनुसार विकास की योजनाओं को तय किया गया। और खास तौर पर जो जानकारी मेरे पास है कि अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पेयजल की सबसे ज्यादा समस्या है। तो यहाँ पर पेयजल को लेकर एक अच्छा खासा खाका विकास का रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरीके से पेयजल की सप्लाई की जाएगी, पेयजल की उपलब्धता कराई जाएगी। तो किस तरीके का ये घोषणा पत्र रहने वाला है, थोड़ा सा बारीकी से जानकारी चाहूंगा। देखिए आकाश जी, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को यह विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उनकी समस्याओं को दूर कर सकती है और समग्र विकास कर सकती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर जिले में जहां महापौर का चुनाव लड़ रही है, वहां के जो परिस्थितियां स्थितियां उनको देखते हुए उसके हिसाब से संकल्प पत्र बनाएगी। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे बुंदेलखंड की बात आपने जिक्र किया कि वहाँ पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है। आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष DD शर्मा के प्रयासों से केन बेतवा लिंक परियोजना का जो खाका बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है और केंद्र सरकार के सहयोग से वो एक बड़ी परियोजना आ रही है, जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का जो कंठ सूखा हुआ उसको कंठ में पानी तो देगी, साथ साथ वहाँ जमीन पर हरियाली की चादर भी बिछाने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। आपने देखा इससे पहले कि हमेशा टैंकरों से और रेल के द्वारा पानी लाया जाता था और उससे पूर्ति होती थी। इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किए तो ऐसी नौबत वहां पर नहीं आई है। मुझे लगता है कि जो विकास का खाका मध्य प्रदेश में रचा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है। आज भोपाल की बात कर ली जाए तो कितने फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बनाए, साथ ही साथ मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज विकास के साथ साथ रोजगार के लिए जो प्रयास करने की आवश्यकता उसकी भी पूर्ति के लिए नगर निगम एक बड़ा संसाधन होता है, क्योंकि जो विकास होता है क्षेत्र में सड़कों का निर्माण से लेके साफ सफाई से लेके अन्य निर्माण, ये सब नगर निगम के अंतर्गत होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें शहर के विकास का आईना जो है घोषणा पत्र हो, ऐसी कोशिश राजनीतिक दलों की है कि जो ये आईना हो, क्योंकि इस आईने में जब जनता देखेगी अपनी शक्ल को और जिसको पसंद आएगा कि हमारे शहर का विकास ये व्यक्ति बेहतर कर सकता है, ये पार्टी बेहतर कर सकती है, उसको जनता मौका देगी। बहरहाल आप कोशिश कर रहे हैं और 1 जुलाई को जो है पार्टी अपना घोषणा पत्र लॉन्च करेगी। लौट रहा हूं आपके पास राकेश जी। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। पवन जी आपका स्वागत है। आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपका तो घोषणा पत्र आ भी चुका है, लॉन्च भी हो चुका है और अब जनता के बीच में है, किस तरीके से अब जो घोषणा पत्र आप लेकर आए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमारा घोषणा पत्र कुछ अलग होगा और आपसे भी अलग होगा, जो विकास का असली रूट मैप होगा।
नहीं देखिए, भाजपा कुछ भी चाहे उनका अलग होगा, उनको घोषणा पत्र देखा जाएगा, वो उसका आकलन करेंगे, जो पिछला घोषणा पत्र रहा होगा उसका बस डेट वेट चेंज करके फिर से उसी को लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में करती है, एक बार से अगली बार घोषणा पत्र को नए नए सबूके लाके छोड़ देती है चुनाव जीतने के लिए। अगर ये काम करने वाला हो तो ठीक है, नहीं तो काम करने वाला घोषणा पत्र रहता है, सिर्फ इनके लुभावने घोषणा पत्र रहते हैं, लुभावने नारे रहते हैं, लुभावनी बातें रहती है, लुभावने भाषण रहते हैं कि आम जनता उस लुभावनेपन में आके गलत निर्णय ले लेती है। काम करने वाली बातें रहती नहीं है। काम करने वाले चाहिए नगर सरकार का घोषणा पत्र ले लीजिए, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र ले लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र ले लीजिए, किसी भी घोषणा पत्र की चीजों को इम्प्लीमेंट किया हो तो है घोषणा पत्र का, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी है, उनको करना है लोगों को लुभाने के लिए। घोषणा पत्र हमारा होता है, जिसको वचन पत्र कहा था, जो 15 महीने से कम समय काम माननीय कमलनाथ जी को काम करने को मिला, उसमें उन्होंने घोषणा पत्रों को जिस तेजी से उसको बिंदुओं को निराकरण किया, उसका पूरा किया, तो वहां पे सार्थक हमारा घोषणा पहले आ चुका, अब इनका आता रहे घोषणा पत्र, मतलब नहीं है उसका। चलिए आपका आ चुका है, तो आप कौन कौन से वादे पूरे करेंगे? क्योंकि घोषणा पत्र तो आपने भी स्थानीय तौर पर और एक पूरा प्रदेश व्यापी तैयार किया है, जिसमें सभी 16 नगर निकायों को जो है शामिल करने की कोशिश की गई है। महीने से कम समय कमलनाथ जी को मिले, उसमें जितने घोषणा पत्रों को पूरा करने का प्रयास है अपने आप में एक नजीर है। जितने घोषणा जितने हमने दिया, चाहे 27 लाख किसानों का कर्जा माफी हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण की बात हो, चाहे सामान्य वर्ग के आरक्षण की बात हो, चाहे किसानों की आय की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, सब घोषणा अपने आप इतिहास गायब है। अब इतिहास गवाही भले कुछ भी बोलते रहे, इनकम बोलते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, फिर इनका मंत्री एक्सेप्ट करता है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। तो हमारे घोषणा पत्र तो हम काम करने के लिए ही करते हैं और उसमें काम करते हैं। ये हमारा 15 महीने भी आपको दिख गई थी। अब नहीं पवन जी, एक चीज़ और समझना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि जो हम घोषणा पत्र जारी करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, वो बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर जनता को लाभ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जो मैनिफेस्टो कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए लेकर आई है, और खासतौर पर अगर हम भोपाल इंदौर की बात करें, तो जो मैनिफेस्टो में चीज़ें नज़र आ रही हैं, विकास का खाका तो दिया है, जनता से अब इस विकास के खाके को कनेक्ट करना एक बड़ी चुनौती है। कमलनाथ जी तो लगातार नज़र आ रहे हैं कि रोड शो कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो अन्य दिग्गज नेता है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये घोषणा पत्र सिर्फ इंटरनली कार्यकर्ता ही बांटेंगे, या दिग्गज नेता भी आकर बताएंगे कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये कांग्रेस का वचन पत्र है, और इस वचन पत्र ये हमारा वचन पत्र नहीं है, बल्कि ये विकास का वो रोड मैप है कि अगर आप कांग्रेस को विश्वास जताएंगे तो हम ये करके दिखाएंगे? नहीं, सब कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी लगे हुए हैं, सुरेश पचौरी जी यहाँ लगे हुए हैं, पीसी शर्मा जी लगे हुए हैं, रीवा साइड राजमणि पटेल जी लगे हुए, हर जगह लोग काम कर रहे हैं। ये तो इनके सफूके हैं कि सबको एक मंच में नहीं दिखते, कभी कुछ बोल देंगे, ये इनके सफूके हैं। हम सब मिलके, हमारे जो बड़े नेता हैं, आला कमान है, सब कोई मिल करके इस देश और प्रदेश को बचाने के लिए, नगर की सरकार को बचाने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए ग्राउंड स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा सर, कौन कौन सी बड़ी बातें हैं वचन पत्र में जो ओवरऑल देखें हम? जो मेन है, धूल से आजादी भोपाल को, जो प्रॉपर्टी टैक्स उसको आधा करने की बात की, और तो आज हमारा घोषणा पत्र वही है जो एक आम जनता की आवाज है, जो एक आम जनता की मांग है, जो एक आम जनता चाहती है रिलैक्सेशन सरकार से, कि हम टैक्स देते हैं तो हमें इस टाइप का रिलैक्स होना चाहिए। वही घोषणा पत्र में हमारा प्रयास है कि हमने उन्हीं बातों को इम्प्लीमेंटेशन किया है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उन घोषणा पत्र को हम एक एक करके पूरा करेंगे। चलिए, आपका प्रयास रहेगा और देखना होगा कि जनता आपके प्रयास को कितना सहारेगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिल गया तो ये घोषणा पत्र सफल हो जाएगा, और फिर आपको जिम्मेदारी होगी कि इस घोषणा पर अमल करें और ये रूट मैप में जो वादे आपने जनता से किए हैं उसको पूरा करके दिखाएं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे से लगातार बने हुए हैं। देवदत्त सर, आप कैसे देख रहे हैं, दोनों ही पार्टियों ने स्थानीय स्तर पर और 16 नगरीय निकायों के एक साथ समग्र विकास के लिए अलग अलग घोषणा पत्र लेकर दोनों ही पार्टियां आ रही हैं। कांग्रेस ने जारी कर दिया है और बीजेपी भी 1 जुलाई को जारी कर देगी। इससे ये तो साफ है कि अब कहीं ना कहीं पार्टियों को ये लगने लगा है कि जनता अब सिर्फ लोक लुभावन वादों में नहीं आने वाली, बल्कि जनता को अब एक पूरा विकास का रोड मैप चाहिए, पूरा एजेंडा चाहिए, पूरे बिंदुवार पॉइंट्स चाहिए कि किन बिंदुओं पर विकास का खाका रखा जाएगा, विकास का खाका खींचा जाएगा। और यही कारण है कि अब दोनों ही दलों को इसके लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। बात सही है, वक्त के साथ समय बदलता है, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। अब आधुनिक लोग हैं, आधुनिक समाज है। आप पहले देखते थे गांव में बिना नक्शे के मकान बनते थे, अब आज नक्शा भी बनता है, वास्तु शास्त्र का भी ध्यान रखा जाता है, आर्किटेक्ट भी आता है।
क्योंकि अब समय बदल गया है। ऐसे ही अब लोग ये तय करना चाहते हैं वोट डालने के पहले कि आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और क्या हमारी इच्छाएं आपने पूछी हैं। कई बार पिछली बार इन लोगों ने घोषणा पत्र तैयार करा था, जनता से सुझाव भी लिए थे कि हम आप बताएं हम क्या शामिल करें। तो जब किसी को लगता है और कि हमारा मन की बात इस घोषणा पत्र में, तो फिर वो उसको वोट देता है। और एक कहना बात अलग है, करना जितना कठिन होता है, ये भी मतदाता मूल्यांकन करता है कि कौन अमल करता है, कौन नहीं करता है, कौन कितने % करता है, कोई करना चाह रहा था नहीं कर पाया, या कोई जानबूझ के नहीं कर, ऐसी बहुत सारा मूल्यांकन। कोई एक दिन के लिए मतदाता मन नहीं बनाता है, एक दिन की कि आज आप आए और ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आज हम सब कुछ कर देंगे, समस्याएं हल। आपकी कार्य पद्धति, व्यक्ति की, दल की, इन सब का सतत मूल्यांकन मतदाता करता रहता है। यहाँ तक कि आप जो बयान देते हैं वो उससे आपके बारे में निर्णय लेता है कि आपकी धारणा कैसी है। एक समग्र मूल्यांकन के बाद चुनाव होता है। बहुत कम मतदाता है जो एंड टाइम पे मैनेजमेंट के उसमें आ जाते हैं और फिर मत बदल देते हैं। अन्यथा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सतत मूल्यांकन के बाद वोट करता है। और उसमें एक घोषणा पत्र वाकई में, जैसे पिछली बार कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था, उन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो वो उसके कारण उनको बहुत वोट मिले। अब यदि इनने कहा है कि हम संपत्ति का जल कर आधा कर देंगे, तो ये लोगों की समस्याएं तो हैं कि आर्थिक स्थिति, महंगाई में, तो उसके अब बीजेपी जरूर इसका एक काट लाएगी कि इनने यदि ये घोषणाएं की हैं तो हम ऐसी करें, क्योंकि इनका असर तो होता है कहीं ना कहीं। कल अब बस ठीक है, जब हम और आप बात कर रहे हैं इतने समय तक बीजेपी का घोषणा पत्र आ जाएगा और फिर मतदाता तुलनात्मक अध्ययन करेगा और फिर जो भी उसको लगेगा वो 6 जुलाई को अपना मतदान करेगा। सर निश्चित रूप से 6 जुलाई को मतदान करेगा। एक चीज़ और समझना चाह रहा था सर, यहाँ पर जिस तरीके से मतदाता का टेस्ट बदला है, मतदाता जागरूक हुआ है, मतदाता सारी चीज़ों को बदल रहा है, तो आपको नहीं लगता पार्टियां भी बदल रही हैं? क्योंकि हमने ये देखा कि इस बार मतदाताओं से संवाद करने की जगह घोषणा पत्र के लिए तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले से दोनों ही दलों ने तैयारी कर दी थी और इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों से राय ली जा रही थी। और जिस तरीके से आप भी बता रहे थे, संवाददाता जो जनता है उनसे संवाद किया गया था, क्षेत्र के जो वार्ड प्रभारी हैं अलग अलग दलों को, उनसे जो है संपर्क किया गया। तो इस बार चुनाव जो है अलग सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लड़ने की भी तैयारी थी कि एक तरफ जनता को मनाना था और दूसरी तरफ ऐसा घोषणा पत्र या ऐसा वचन पत्र तैयारी करने में पॉलिटिकल ज्यादा ध्यान दे रही थी पॉलिटिकल पार्टियां, जिससे जनता को लुभाया जा सके, जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। ये तो होता ही है, क्योंकि ये चुनाव जो है 2023 के पहले के उपचुनाव है, सेमीफाइनल के रूप में माने जा रहे हैं, तो दोनों दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और जब मैंने जैसा पहले कहा था कि पिछले विधानसभा का अनुभव है कि घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के आधार पर लोगों को बढ़त मिली है, तो स्वाभाविक है कि इसको अच्छा करने में, जन भावना के अनुरूप बनाने में दोनों दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये तो जरूरी चीज भी है कि आखिर आप क्या कहेंगे, कोई ना कोई एक ऐसा बहाना तो चाहिए कि हम आपको वोट क्यों दें। जैसे आप करते हैं कि ING 24 लोग क्यों देखें, तो आप कुछ एक्सक्लूसिव खबर लाएंगे, कुछ प्रोग्राम ऐसे चलाएंगे जैसे कोई भी चैनल हो तो वो अपनी कुछ विशेषता बताता है ना कि हम इसलिए हमारा चैनल आप देखें। ऐसे ही दलों का है कि आप हमें वोट क्यों दें, ये उनको बताना पड़ता है कि हमारे ये अच्छा है, ये आपके लाभ के लिए। निश्चित रूप से एक मजबूत वजह और विकास की जो बात होती है, विकास की बात सभी करते हैं, लेकिन ये विकास होगा कैसे और इस विकास की तस्वीर क्या होगी, वो घोषणा पत्र के जरिए जो है राजनीतिक पार्टियां जनता को बताने की कोशिश कर रही हैं। राकेश जी मेरे साथ लगातार बने हुए। राकेश जी, आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी विकास कर रही है, 15 सालों में विकास करके दिखाया भी बीजेपी ने, लेकिन इस बार शहर सरकार का रण अलग तरीके का हो रहा है, क्योंकि आगामी समय में फिर मिशन 2023 की तैयारी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। और यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी 2 टूक कहा है कि सभी को जुटना है, परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे का मूल्यांकन, आकलन, सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे में जैसे ही घोषणा पत्र आएगा तो उसको लेकर क्या तैयारी है, कैसे जनता के बीच में आप लोग सर्कुलेट करेंगे? और आपको लग रहा है घोषणा पत्र में इस बार काफ़ी सारी चीज़ें जनता को आकर्षित करने की भी होंगी? आकाश जी, लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता के बीच
हमारी यात्राएं निकल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, और कितनी भारी संख्या में उसमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। लगातार हर जिले में हमारी सभाएं हो रही हैं। 16 में से 16 नगर निगम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभाएं हो रही हैं। लगातार स्थानीय कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री वहां पर प्रचार कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है। आप देखिए कि अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के साथ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार कंधे आप से भी कंधा कह रहे हैं कि पूरी पार्टी लगातार जो है प्रचार कर रही है और अब घोषणा पत्र का ऐलान बाकी है, कुछ ही घंटे रह गए। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीत का घोषणा पत्र कांग्रेस तो लेकर आ गई है, लेकिन बीजेपी भी 1 जुलाई को जारी कर देगी। लेकिन समझना होगा कि इस जीत के घोषणा पत्र के जरिए कौन सी राजनीतिक पार्टी है नगरीय निकाय का रण फतेह कर पाती है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24।